आज मैं आपको तरीका करके प्रैक्टिकली तो मैं बताऊंगी कि ज़मीन के अंदर जो वाटर होता है, बोर वाटर कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर, उसको हम कैसे फाइंड आउट करें, कि कैसे पता चले कि हमें कि ज़मीन के जहाँ हम खुदाई करवा रहे हैं उधर पानी है। इसके लिए ख़ास ये तरीका होता है, यही अप्लाई किया जाता है, हर कोई यही अप्लाई करते हैं। अभी मैं घर के अंदर से शुरू कर रही हूँ, फिर देखती हूँ कहाँ पानी है। जहाँ घर के अंदर भी पानी होगा, ये 2 एल शेप की रॉड है, मेटल रॉड कह रहे हैं। ये हैंगर होता है जो जिसमें कपड़े लटकाते हैं, उसकी मैंने ये रॉड्स बनाई है। इस तरह ये 2 हैंगर की 2 एल शेप की रॉड बना लें और इसके 2 छोटे सिरे छोटे होते हैं, 2 बड़े होते हैं। छोटे सिरों को ऐसे हाथ में पकड़ना है, ऐसे हाथ को अपने रखना है, इस तरह। इस पोजीशन में आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ चलना है। आप घर के अंदर भी सारा अमल करके देख सकते हैं कि जहाँ आपके घर के अंदर ज़मीन के अंदर ज़मीन में जो पानी होगा वो फ़ौरन इसका कैसे ये पता चलेगा। इस अमल, इस प्रैक्टिकल से सब कुछ जाहिर हो जाएगा। अब चलते हैं आहिस्ता, स्लोली फॉरवर्ड चल जाते हैं बाहर की तरफ। जैसे मैं जा रही, जहाँ पानी होगा वो देखते हैं क्या होता है वहाँ पर। आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ते जाए, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाए, आहिस्ता। ये मेरा घर है, घर के अंदर ये पीछे पीछे हुआ है कि मैं इधर से अब निकले दूसरे। ये देखिए रॉड्स बिल्कुल पीछे की तरफ गई हुई है, ये ऐसे देखिए अभी पीछे की तरफ है। ये मैं बाहर जाती जा रही हूँ, घर से बाहर। हमारे पानी की, घर के पानी की बोरिंग हुई हुई ना, मैं उसके करीब करीब जा रही हूँ। ये जरा दूर है, पहुंच है। इधर देखे मैं चल रही हूँ, ये देख, ये देख, ये 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 यहाँ पर बोरिंग है मैं पानी के, हमारे इस एरिया में। ये ये सारा पानी वाली जगह है। अब इस पॉइंट से मैं हटूंगी, जैसे आगे बढ़ूंगी तो ये रॉड्स एक दूसरे को रिपेल कर देंगी, परे हटा देंगी। ये अट्रैक्शन से एक साथ जुड़ी है ना, ये परे हो जाएंगी। ये देखें, ये मैंने कुछ भी नहीं किया, खुद ही हुआ है। मैं इसको कुछ भी नहीं कर रही, मैंने सिर्फ पकड़ा हुआ है। हल्के हाथ से पकड़ना है, इसको दबाना नहीं है। सख्ती से दबाओगे तो फिर अट्रैक्शन होती है जो चीज़ के, आयंस की जो भी चीज़ है, तो वो नहीं होगी। ये देखिए रिपेल कर दिया, पीछे हट गया, इस जगह पानी नहीं है। इस तरह आप लोग जहाँ पर भी बोरिंग करवा रहे हो, इस तरह की, इसको डाउजिंग मेथड कहते हैं, डाउजिंग रॉड कहते हैं। यानी कि जो पानी का करना होता है बोरिंग का, उसकी जो तरीका किया जाता है इन रॉड्स के ज़रिए किया जाता है। इन रॉड्स के ज़रिए भी होती है, और जो बोरिंग का काम करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं। ये रॉड्स के ज़रिए भी होती है, एक लकड़ी की जो ट्रायंगल की तरह होता है यूँ करके, और आगे से ना थोड़ी सी निकली होती है, उसके ज़रिए भी ना ऐसे लेकर घुमाया जाता है। और उस तरह करने से भी ना, जहाँ पानी होता है वो जो आखिरी सिरा होता है एकदम से वो ज़मीन की तरफ चला जाता है, वो तरीका होता है। नारियल का भी तरीका होता है, अंडे का भी तरीका होता है, काफ़ी सारे तरीके हैं। लेकिन ये भी तरीका, हर तरीका अपना होता है। हर तरीके से बोरिंग का ये हो जाता है काम, जो बोरिंग का मालूम करने का, कि जहाँ अंडरग्राउंड ज़मीन में जो पानी है। अच्छा, इवन जो नमकियात होते हैं ज़मीन के अंदर, जो कोयला वगैरह के ज़खायर होते हैं अंदर ज़मीन के अंदर, जो मादनियात होती हैं, जो जेम्स वगैरह होते हैं, सोना चांदी तांबे, जो भी चीज़ें होती हैं, उन सब का इस तरीके से पता चल जाता है। ये बहुत आसान तरीका है, लेकिन ये तरीके में साइंटिफिक वजह है, साइंटिफिक रीज़न है, वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने बड़ा गौर फिक्र किया, उसको पढ़ा, स्टडी किया, क्योंकि मैं खुद ही माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। तो मुझे ये नहीं है कि ये रॉड है, इस रॉड के करने से इस तरह हो गया तो जी चलो पानी है।
क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये सवाल जो होते हैं साइंस वाले स्टूडेंट उनके जहन में आते हैं। मैं तो खैर औरत हूँ, मैंने काफ़ी साल हो गए पढ़ा हुआ, लेकिन मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या वजह है इस तरह की अट्रैक्ट हो रही है, रिपेल हो रही है ये रोड्स, क्या वजह है कि जहाँ पानी होता है वहाँ पर तो ये अट्रैक्शन होकर ऐसे मिल रही है, जहाँ पर पानी नहीं होता ये रिपेल होकर इस तरह मुड़ रही है। ये सारे इस बात की रीज़न मैंने अपने व्यू से पॉइंट, मुझे नहीं पता है कि इसमें कितना सही है कितना गलत है, वो मैं आपको बताती हूँ कि वजह क्या है। सिर्फ ये नहीं कि ये इस तरह करने से आपका जो काम हो गया, नहीं, आप जब इंसान आगे तक सोचता है ना क्यों, तो फिर वो तलाश करता है सवाल का जवाब। तो मैंने भी कोशिश की है, आप भी सुने, पता नहीं कितना उसमें सही है क्या, या मेरा अपना ही नजरिया है, मेरे अपनी है कोई चीज़, फीलिंग्स है, मेरी अपनी सोच है। अगर आपको गलत लगा, सही लगा कि वाकई ये सही बात है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे लिखकर बताएं कि आप सही कह रही हैं या गलत कह रही हैं, इस तरह नहीं इस तरह होता है, ताकि मुझे भी सही रीज़न का पता चले कि इस तरह क्यों होता है। ये जो रोड्स अट्रैक्ट होती हैं और रिपेल होती हैं किस वजह से हुई है। पकड़े कि इस तरह बस ऐसे पकड़े इसको, ठीक है। अब मैं इसको इसी तरह हालत में चलूंगी आहिस्ता से, ये देखें अपने घर में। अब जहाँ पर हमारे घर की बोरिंग हुई हुई है, जहाँ पर पानी है ज़मीन के अंदर, तो वहाँ पर ये देखना ये क्या होता है इसके साथ। इधर हमारे घर का बोर हुआ है, इस जगह पर ये देखें, इस इलाके में बोर हुआ पानी का यहाँ पर है हमारा। अब मैं आगे बढ़ती जाऊंगी, ये देखें दोनों कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्शन इनके दरमियान आई हुई है। इसके ज़मीन के अंदर यानी कि पानी है इस पूरे एरिया में, ये देखें। अब जहाँ पानी होगा वहाँ तक तो ये अट्रैक्शन होगी इनके दरमियान। ये देखें, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे हाथों ने कुछ नहीं किया, ये कैसे पीछे हट गए। इधर हुई है क्योंकि यहाँ पर पानी है, तो यहाँ ज़मीन के अंदर पानी है, तो इसकी वजह से अट्रैक्शन हो रही है। तो ये रॉड्स ये इस तरह हो गई है। अब देखिए मैं आगे बढ़ूंगी, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ खुद ही हो रहा है। ये देखिए रिपेल कर दिया इसने, यहाँ पानी नहीं है, यानी कि इसको परे धकेल दिया इसने। जो भी कशिश है पानी के अंदर और हमारे दरमियान, इस पानी और हमारे दरमियान, वो कशिश हट गई है। इसकी भी मैं साइंटिफिक रीज़न बताती हूँ। मैंने इसमें बड़े गौर से फिक्र से पढ़ा है कि क्यों हो रहा है ये सारा प्रोसेस। ये देखें ये पीछे हटा हुआ है, यानी कि पानी नहीं है, इस एरिया में पानी नहीं है, इस पूरे एरिया में पानी नहीं है। जहाँ पानी होगा वो खुद ही इस पूरे एरिया में पानी नहीं है, इधर भी नहीं है पानी। होते हैं या ज़ेरे ज़मीन पानी की तलाश कर रहे होते हैं, तो ये तरीका मैंने करते हुए देखा है, जो कि लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं। बाँस तो एक छड़ी सी होती है, 3 सिरे होते हैं, 2 ऐसे एक लंबा सा, उसकी मदद से भी ये ज़ेरे ज़मीन पानी की तलाश करते हैं। बाँस अंडे की मदद से करते हैं, बाँस नारियल की मदद से करते हैं, यानी कि कई तरीके होते हैं। बाँस ये एल शेप रॉड्स होती है, डिवाइडिंग रॉड्स जिसे कहा जाता है, इसकी मदद से भी करते हैं। आज मैंने यही तरीका अपने घर में किया कि अपने घर में शुरू किया, अंदर से, घर के अंदर से शुरू करती हुई मैं बाहर तक लेकर गई, जहाँ पर हमारे घर की बोरिंग हुई हुई है। तो जहाँ मैंने देखा कि जहाँ पर बोरिंग हुई हुई है, ये जो
डिवाइडिंग रॉड्स कहते हैं इसको। मैंने इस एंगल से पकड़ा था। बहुत हल्के हाथ से पकड़ना है, इस तरह नहीं करना इसको। जैसे ही मैं बोरिंग के पानी के पास लेके गई, इसके दोनों सिरे ऑटोमेटिकली तौर पर, मैंने कुछ नहीं किया था, खुद ब खुद ये इस तरह मिल गए। जैसे जैसे मैं उससे दूर हटती गई उस इलाके से, उस जगह से जहाँ पानी नहीं था, ये सिरे इस तरह रिपेल हो गए, यानी कि अपोजिट में चले गए। तो मैंने सोचा क्या वजह है। इस तरीके तो मैंने देखे हुए करते हुए कि इस तरह तरीके से किया जाता है। फिर मैं चूँकि ख़ुद भी एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और साइंस की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, अब तो खैर काफ़ी अर्सा हो गया, काफ़ी साल हो गए मैंने स्टडी की हुई। लेकिन मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था, क्या वजह है कि जब ये रॉड्स पानी के करीब जाती हैं तो आपस में अट्रैक्शन होकर ऐसे साथ जुड़ जाती हैं। जैसे ही अवे होती है पानी से तो ये आपस में रिपेल हो जाती है, कि दूर हट जाती है। कोई ऐसी कशिश तो है, कोई ऐसी चीज़ तो है जो इनको आपस में जोड़ती है। अच्छा, ये इस सारे प्रोसेस को ये बोर करवाने के लिए या किसी भी चीज़ की तलाश की जाती है, पता लगाना होता है, उसको डाउजिंग स्टिक मेथड कहते हैं, उसको डाउजिंग कहते हैं। और इसके साथ जो रोड्स इस्तेमाल की जाती है उसको डाउजिंग स्टिक कहते हैं। डाउजिंग स्टिक, इस सारे तलाश करने के तरीके को डाउजिंग मेथड कहा जाता है। अब डाउजिंग का मतलब क्या है? डाउजिंग मतलब ये है कि एक छड़ी की मदद से ज़ेर ज़मीन पानी या मादनियात की तलाश। इस अमल में इंसानी जिस्म डिटेक्टिंग डिवाइस का काम करता है। इस अमल से न सिर्फ पानी का पता लगाया जा सकता है, बल्कि मादनियात, ऑयल, जेम्स स्टोन, क्वार्ट्ज, कोयला और दीगर चीज़ें हैं जो ज़ेर ज़मीन है, जो ज़मीन के अंदर है। इस तरीके से हम जान सकते हैं कि ज़मीन के माइंस कि क्या क्या चीज़ें हैं ज़मीन के अंदर। ये बहुत आसान तरीका है, लेकिन बात यही आ जाती है ना, क्या वजह होती है, क्या प्रोसेस है जिसके ज़रिए ये जब हम उस चीज़ की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पानी है ज़मीन के अंदर या मिनरल्स हैं, जो भी चीज़ है, तो ये रॉड्स आपस में मिल जाती हैं। और जब हम दूर होते हैं उस एरिए से जहाँ पर ये नमकियात और ऑयल, पानी या और चीज़ें नहीं होती, वो पीछे हट जाती है, रिपेल कर देती हैं। इसमें भी एक साइंसी वजह है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर मैंने सिर्फ ये पढ़कर गौर किया है, अगर ये मेरी बात सही है या गलत है, आप तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं कि ये मैं सही कह रही हूँ। अगर सही बात है तो मुझे सही बता दें। मुझे तजस्सुस था कि ये सब कैसे प्रोसेस होता है, क्या वजह है कि पानी की तरफ जब बोरिंग होती है तो ये लोग अमल कर रहे होते हैं। तो ये हाथ के अमल को समझने के लिए कि हम जब बोरिंग के पानी की तलाश कर रहे होते हैं, ज़ेर ज़मीन पानी, मदनियात और जो भी चीज़ें, तो ये सारा अमल क्यों होता है? इसके लिए हमें पहले पानी के फार्मूले को, उसकी केमिस्ट्री को थोड़ा समझना होगा। जैसे कि आप जानते हैं पानी को H2O कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का एक एटम और 2 हाइड्रोजन के एटम मिलकर पानी का फार्मूला बनाते हैं, वाटर का फार्मूला H2O। ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होता है। और आप लोग ये आसानी से जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है। और जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। बिल्कुल यही अमल होता है पानी की तलाश के दौरान। ये नमकियात जो भी चीज़ें होती हैं, यही अमल होता है। इस तरह हमारा जिस्म, हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ एटम से बनी होती है, इनमें इंसानी जिस्म भी शामिल है। एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का इम्तिजाज है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है,
प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रलाइज होता है। इलेक्ट्रॉन हर वक्त एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। आपको मैंने बताया है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसी तरह हमारे अंदर भी जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मिले होते हैं। अब जस्ट यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जब हम पानी के करीब जाते हैं, पानी की तलाश के लिए। ज़ेर ज़मीन में पानी होता है, उसमें भी पानी का फार्मूला H2O है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, उसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब इंसानी जिस्म के अंदर जो चार्ज है वो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पानी की, ये पानी नमकियात जो भी मादनियात जो भी चीज़ें हैं, ऑयल वगैरह जो हम ज़ेर ज़मीन तलाश करते हैं, ये दोनों आपस में इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, स्टडी किया है सब चीज़ों को, तो मेरे जहन में ये बात आती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इंसानी जिस्म और पानी और ये नमकियात जो भी मादनियात हैं ज़मीन के अंदर है, इनके दरमियान इंसानी जिस्म की और उन चीज़ों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से पैदा होती है, जिसकी वजह से इंसान आइडेंटिफाई कर देता है कि यहाँ पर मादनियात हैं, ऑयल है, कोल है, पानी है, जो भी है। और इन रॉड्स की मदद से, ये रॉड्स जैसे हमारे हाथ में आएंगे, इनमें मूवमेंट आएगी अट्रैक्शन की, रिपल्शन की। जैसे जैसे पास आएंगे अट्रैक्ट करेंगे, आपस में मिल जाएंगे। इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर जिस चीज़ की हमें तलाश है वो इस एरिया में है। सारी अब इस बात से यही मालूम। अब व्यूअर्स आपसे मैं पूछती हूँ, आपको अगर किसी को मालूम है तो कमेंट्स में मुझे लिखकर बताएं कि क्या मैं सही कह रही हूँ। ये मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना ख्याल है कि मैं साइंसदान नहीं हूँ, ना मैंने रिसर्च की है। ये बस मेरे अपने जहन में आया है कि क्यों पानी के करीब जब जाते हैं तो ये जो रॉड्स होती हैं ये बिल्कुल सीधी होती हैं, आपस में ये अट्रैक्शन होकर ऐसे हो जाती हैं, मिल जाती हैं। वहाँ पर पानी होता है, ये नमकियात जो भी चीज़ें होती हैं ज़मीन के अंदर। ये क्यों, क्या वजह है, सिर्फ इस क्यों और क्या वजह की वजह से मैंने सोच विचार किया। और मालूम नहीं ये सही है या गलत है। अगर किसी को मालूम है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, ताकि मैं मज़ीद आगे भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास लाऊं, तहकीक करके, तजस्सुस से, इल्म से, किसी भी तरह। मैं बग़ैर तहकीक, बग़ैर पढ़े हुए कोई बात आपसे शेयर नहीं करती। पहले वो बात का मुझे पता होता है कि ये सही है, इस तरह है, वही बात आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे अलग से नहीं कभी भी शेयर की। और काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा